जब तक बहुजन एकजुट नहीं होंगे, और मैंने प्रयास भी किया था, कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन अगर किसी को मेरे प्रयास में शंका है तो मुझे बताए, और मैं उन सब लोगों के सामने बैठ के बात करने को तैयार हूं जिनके सामने प्रयास हुआ था। ये मेरा समर्पण था इस आंदोलन के प्रति। वरना मैं भी चाहता तो 1 साल पहले से प्रत्याशी घोषित कर करके सभी सीटों पर प्रत्याशी उतार देता। आप गुमराह हो सकते हैं, आपको गुमराह किया जा सकता है, आप मेरी खूब आलोचना करें। मैं तो उन लोगों से भी जो दूसरी पार्टी के समर्थक है बहुजन, उनसे भी कह रहा हूं, आप मेरी खूब आलोचना करें, खूब बातें करें, लेकिन आप बताएं कि आपके पास खोने को है क्या? आप कहां खड़े हैं आज, किसकी वजह से खड़े हैं? मुझे तो समाज ने इस बार समर्थन बड़े पैमाने पर नहीं किया, पूरे बहुजन समाज ने। उनको लगता था कि इस बार विकल्प जो लोग हैं उनको समर्थन करे, उनको लगता था चंद्रशेखर आजाद की पार्टी विकल्प नहीं है, उनको वोट देने का मतलब वोट खराब करना। परिणाम आप देख लीजिए। उनको लगता था कि जो स्थापित दल है उनको वोट की जाए जिससे कि सरकारें बने। जिनको आपने वोट किया अब उनके क्या हालात हैं आप देख लीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, बिना बहुजन एकता के काम नहीं चलेगा, हम सबको सोचना पड़ेगा। उसके साथ साथ हमें ना वोट करके उन्होंने उन पार्टियों को वोट किया, उसका परिणाम आपके सामने है। उनको इस बार लगता था किसी भी हालत में उनको सरकार बनानी। हमने अपनी तरफ से अपने प्रत्याशियों के पक्ष में काम किया, जो जनता ने समर्थन दिया हम उसका आभार प्रकट करते हैं। लेकिन साथियों, आप खुद तो समझिए ना, सरकार बनाना कितना कठिन काम है। हम तो पहली बार लड़े, साथियों को चुनाव लड़ा, देखा, समझा, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, किस तरह सत्ता का दम होता। पहली बात तो हम आपको बता दें, सत्ता उसकी आएगी जो सड़कों पे संघर्ष करेगा। किसी ने कुछ किया है उसको सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन सत्ता नहीं मिल सकती सर। सत्ता कब मिलेगी? सत्ता तब मिलेगी जब वो सत्ता के लिए संघर्ष करेगा। आपने बहुत दिन पहले कुछ किया, इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले कल में आपकी सरकार आ गई। आने वाले कल में आपकी सरकार तब आएगी जब आप आज काम करोगे, जब आज लोगों को प्रभावित करोगे। नई जनरेशन, नया वोटर, नई सब कुछ है। आज बीजेपी वो बीजेपी नहीं जिससे आप टकरा रहे हैं, हाईटेक बीजेपी है। तमाम तरह का सोशल मीडिया कैप्चर किया है, उनके पास तमाम इतना धन संपत्ति है, इतना जो है पावर स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, इतने उनके पास संगठन है, इतने लोग हैं, सब कुछ है। पुरानी तरह की नीतियों से आप उनका सामना नहीं कर सकते हैं। ईवीएम पे आप रोज कह रहे हैं, सब लोग चिल्ला रहे हैं ईवीएम 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 ईवीएम। तो हम तो बहुत दिन पहले से कह रहे हैं आपसे, बहुत लंबे समय से कह रहे हैं ईवीएम ईवीएम ईवीएम, लेकिन तब कोई नहीं बोला। चुनाव के समय सब लोगों को याद आया ईवीएम। हम तो खूब दिन से कह रहे थे ईवीएम, लेकिन नहीं बोले तब लोग। तो बाकी लोगों को सिर्फ चुनाव लड़ना है, चुनाव आएगा, उनको चुनाव लड़के सत्ता स्थापित करनी है। चुनाव के बाद अपने घर जाके बैठना, हारे तो ठीक, जीते तो ठीक। लेकिन अब 5 साल सड़कों पे कौन लड़ेगा? अब 5 साल सड़कों पे कौन खड़ा होगा? अब 5 साल सड़कों पे जो शोषित वर्ग के लोगों पर अन्याय अत्याचार होगा, आप देखना कितने नेता खड़े होंगे जिनको आपने वोट दिया, जिनको आपने विधायक बनाया। मैं तो बस आपसे लड़ने की ताकत मांग रहा था कि आप सबको दे रहे हैं, मुझे भी ताकत दे दो, जिसके जरिए मैं आपकी आवाज को और मजबूती से उठा सकूं। लेकिन अभी इसका मतलब आपने मुझको प्यार दिया, समर्थन दिया, लेकिन वोट का मन आपने नहीं बनाया। ठीक है, हम लोग और मेहनत करेंगे। साथियों, बहुजन आंदोलन कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये समय समय पे कोई ना कोई जो है इसको आगे बढ़ाता रहेगा। ये खत्म होने वाला आंदोलन नहीं, इसके पीछे महापुरुषों का त्याग है, बलिदान। भाई आप मेरे साथ फोटो खिंचवाते रहे, मैं आपके पास बैठा रहूं, इससे सपने पूरे नहीं होंगे। आपको मुझे पॉलिटिकल पावर देनी पड़ेगी जिससे मैं इस लड़ाई को लड़ सकूं। आपने कहा इस बार हम बना लें, इस बार हम प्रयास करें, ठीक है कर लीजिए, लेकिन अब तो सोचिए अब क्या। मैं फिर 5 साल सड़कों पे आके संघर्ष करने के लिए तैयार हूं, मगर मुझे आपकी अब जरूरत है सहयोग की, इस दमनकारी सरकार से लड़ने के लिए। कभी किसी ने संघर्ष किया था, इसके लिए उसे सम्मान मिलता है, सत्ता नहीं। सत्ता उसी को मिलती है जो संघर्ष कर रहा होता है। जैसे जिनको सत्ता मिली है वो संघर्ष कर रहे हैं। उनको अगर सत्ता मिली केंद्र की तो उन्होंने इसका मतलब संघर्ष बंद नहीं किया, स्टेट की मिली तो उन्होंने संघर्ष बंद नहीं किया, वो और अपने सपनों को आगे बढ़ाते गए, इसलिए उनको सत्ता मिल रही है। अब आपको तय करना है। और ये एक रहबर का जो कोट है, जो आपका है ही नहीं उसके लिए क्या रोना। मान्यवर कहते थे ना विधानसभा आपकी है ना संसद आपकी है, आपकी सिर्फ सड़क है। जब तक आप सड़क पर डटे हुए हैं तब तक विधानसभा और संसद
दोनों आपके कदमों पर होगी। आपके नेता सड़क से गायब हो गए हैं, इसलिए आप विधानसभा और संसद से गायब हो गए हैं। ऐसे नेताओं की नेतागिरी खत्म करिए जो सड़क पर उतरना भूल गए हैं। नई लीडरशिप खड़ी करिए, विचारधारा पर चलने वाला संगठन बनाइए और सड़कें पाट दीजिए अपने लोगों से। इस देश में नैतिकता का शासन आप ही स्थापित करते आए हैं और आप ही आगे भी करेंगे। ये मान्यवर साहब श्री काशीराम जी की लाइन है जो मैंने आपसे कोट की है, अपनी तरफ से नहीं।